हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपकी स्वागत है। आज का क्लास जो है आपका पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 9th क्लास मैथ्स पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है एनी, यानी फाइनाइट। फाइनाइट टर्म यानी एक से ज्यादा, मोर देन टू और मोर टर्म। टर्म इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा होता है, जिसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हूं 5x4 x+3 यानी x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x² प्लस x+1। ये मोर देन टू टर्म है, पॉलिनोमियल हो जाएगा। x की पावर 150 149 सो प्लस x+1, ये भी पॉलिनोमियल में आएगा, मोर देन टर्म है। तो यानी फाइनाइट टर्म भी कह सकते हैं। अगर हम यहां फाइनाइट नंबर लिख दें तो फाइनाइट टर्म हो गया, यानी पॉलिनोमियल हो जाता है। पॉलिनोमियल में फाइनाइट टर्म होता है, ठीक है। अब यहां पर कभी कभी जो क्वेश्चन आता है, मोनोमियल का आता है, बाइनोमियल का आता है और ट्राइनोमियल का आता है। तो मोनोमियल, मोनो का मतलब एक होता है, मोनो मतलब एक टर्म। अब पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, अगर वन टर्म है तो आपका क्या हो जाएगा, मोनोमियल। एग्जाम्पल में क्या लिख दोगे, एग्जाम्पल में लिख दोगे आप एक्स भी है, एक टर्म हो गया, x² एक टर्म हो गया, या x³ एक टर्म हो गया। ये सभी जो है मोनो यानी मोनोमियल में आ जाएगा। क्या हो गया ये, मोनोमियल। x² x3 मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल में बाय का मतलब दो, बाय मतलब दो, ट्राई मतलब 3। तो अब पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म, अगर दो टर्म है तो बाइनोमियल हो जाएगा। एग्जांपल में x+2, ये बाइनोमियल आ गया। x² + 2 बाइनोमियल हो गया। x³ + 1 ये हो गया बाइनोमियल। इसको हम बाइनोमियल कहेंगे। दो टर्म है तो बाइनोमियल। डिग्री चाहे कुछ भी हो, पावर कुछ भी ले सकते हो, x की पावर 50 भी ले सकते हो, x की पावर 100 भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है सिंगल, तो यहाँ x की पावर 100 भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी x की पावर 100 + 3, तब भी बाइनोमियल होगा। ट्राइनोमियल में अब पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म, इसमें 3 टर्म होगा। 3 टर्म तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो गया। 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। अब पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म तो ट्राइनोमियल हो गया। तो 3 टर्म x² + x+1 हो सकता है, x² + 2x + 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 3 टर्म हो गया तो ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है डिग्री की, कि डिग्री क्या है। डिग्री जो होता है वो पावर को डिग्री बोलते हैं। पॉलिनोमियल में किसको डिग्री बोलते हैं, पावर को। तो लेकिन यहां पर जब हम डिग्री निकालेंगे किसी पॉलिनोमियल का, तो वहां हम हाईएस्ट पावर की बात करेंगे। द हाईएस्ट पावर यानी एक्सपोनेंट, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। हाईएस्ट पावर जो होगी, जैसे सपोज हमने लिखा है x की पावर 3 + 3। अब यहां पर आ रहा है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री में हो गया हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल तो ये सारे लिखे हुए हैं, आप देख ही रहे, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। उसमें अब डिग्री का पता कैसे करेंगे, तो डिग्री में क्या होता है, हाईएस्ट पावर। मान लीजिए अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें देखिए पावर कितनी है, 3, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3। इसका डिग्री क्या हो गया, 3 हो गया। अब यहां से यहां तक में देखिए हाईएस्ट पावर कौन सा है, इसमें तो एक ही था तो आपने 3 लिख दिया पावर, यानी डिग्री 3। अब इसमें देखिए बार बार लिखा हुआ है, यहाँ y की 6 है, y का स्क्वायर है,
तो इसमें देखेंगे कि अब हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट इसकी पावर है y की 6 की, तो इसका डिग्री हो जाएगा 6, यानी हाईएस्ट वाला लिखना है। अब यहां पर देख लीजिए, यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो इसमें हाईएस्ट क्या बनता है, 4 बनता है। तो जो हाईएस्ट पावर होगा वो उसकी डिग्री होगी। तो पूरे पॉलिनोमियल में चेक करना है कि सबसे ज्यादा पावर कौन सा है, तो जो ज्यादा पावर होगा वही उसकी डिग्री होगी। ठीक है, अब यहाँ पर डिग्री अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर हो जाएगा। तो इन चीजों को भी देखना है कि डिग्री क्या है। अब देखिए यहां से हमारा लीनियर पॉलिनोमियल शुरू होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये मैं मिटा रहा हूं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 है। डिग्री अगर 1 है तो उसकी क्या हो जाएगा, वो लीनियर कहलाएगा। एग्जांपल में मान लीजिए x प्लस 1 लिखते हैं, x की पावर क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी 1 है। तो x की पावर 1 है तो ये लीनियर है। मान लीजिए 2x प्लस 3 है, तो x की पावर कितनी हो गई, 1, यानी ये लीनियर है। लीनियर पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन यानी 0 1 होगा, एक ही आंसर आएंगे इसके, x की वैल्यू कोई एक आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2x प्लस 3। मान लीजिए हमने 4x लिख दिया, तो 4x भी लीनियर में आएगा क्योंकि इसकी पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम बात करेंगे तो क्या बात आएगी कि अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 है। तो 2 होगा तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक होगा। जैसे एक्स स्क्वायर ले लिया तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 है, डिग्री 2 है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, तो इसकी क्वाड्रेटिक हो गई क्योंकि डिग्री 2 है। तो इस तरह से है, अकेले एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये सभी जो है क्वाड्रेटिक में आ जाएगा क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल में चलेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे आप, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, इसकी डिग्री 3 होगी। तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल में x की पावर 3 क्यूबिक में आ जाएगा। फिर x की पावर 3 ले सकते हैं, x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी क्यूबिक में आएगा, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद x की 3 प्लस 1, ये भी क्यूबिक में आएगा। तो इस तरह से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी पावर 3 है। 3 से ज्यादा वाला नहीं लिखना, 3 से ज्यादा वाला होगा तो वो क्यूबिक नहीं हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, जो कांस्टेंट होता है, जीरो पॉलिनोमियल। कभी कभी जीरो पॉलिनोमियल भी पूछ देता है। जीरो पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये जो होता है ये नॉट डिफाइंड होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है, ये कह सकते हैं ये नॉट डिफाइंड होता है, यानी जो है ये जीरो पॉलिनोमियल है जो नॉट डिफाइंड होता है। अब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे 2.1। यहाँ पर क्वेश्चन है 2.1 का, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है, बाकी क्वेश्चन जो है मैंने आपको कराई दिया अभी। क्यूबिक है, पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल, वो सब आपने कर ही लिया। 2 टर्म है तो बायनोमियल लिख देंगे, 1 टर्म है तो मोनोमियल लिख देंगे, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमें कोफिशिएंट निकालना है
राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का न्यूमरल वैल्यू, यानी एक्स स्क्वायर का न्यूमरल वैल्यू, कोफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यानी मल्टीप्लाइकेटिव ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, मल्टीप्लाइकेटिव ऑफ न्यूमरल वैल्यू, न्यूमरल वैल्यू यानी नंबर से जो मल्टीप्लाई होगा वो उसका कोफिशिएंट होता है। अब यहां देखिए हमने एक्स स्क्वायर का पूछा है, अगर एक्स स्क्वायर का पूछेगा तो केवल एक्स स्क्वायर देखना है। तो एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई है, तो देखिए यहाँ 1 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 से मल्टीप्लाई है, कोई नंबर नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, यहाँ भी 1 होगा, लेकिन साइन क्या है, माइनस का है, तो यहाँ पर हम माइनस में लिखेंगे आंसर। माइनस प्लस का भी ध्यान देना है खाली कोफिशिएंट में आपको माइनस और प्लस में भी आंसर लिखना होता है। अब यहाँ देख लीजिए पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई है। इसमें किससे मल्टीप्लाई है, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई है। आप देख रहे हैं इसमें पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई है, यानी इसका कोफिशिएंट होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई नहीं है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसमें क्या हो जाएंगे, नहीं होगा, ठीक है, तो 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0। कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जो है √2x - 1, यहाँ एक्स स्क्वायर जब है ही नहीं तो इसका कोफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए हम 0 की बात करेंगे, तो 0 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या बन गया, 0। अब यहां देख लीजिए कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का देखना है, इसका नहीं देखना, ना इसका देखना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का पूछा है। अगर हम x3 का पूछेंगे तो हम 5 लिख सकते हैं, x3 का पूछा ही नहीं है, पूछा किसका है, एक्स स्क्वायर का, तो हम एक्स स्क्वायर का बताएंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, किससे मल्टीप्लाई है, 4 से, तो 4 लिख देंगे। अगर यहाँ कोफिशिएंट पूछता है एक्स का, कोफिशिएंट क्या पूछता है, एक्स का, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 7। अगर हम यहाँ पर लिख दें कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कितना आ गया, 7 आ गया, क्यों 7 से मल्टीप्लाई है तो 7 आ जाएगा। अगर हम कोफिशिएंट इसका पूछे 3 का, कोफिशिएंट ऑफ x3, तो x3 का क्या बन जाएगा, x3 में किससे मल्टीप्लाई है, तो 5 से। तो इस तरह से जो है कभी कभी क्वेश्चन बदल देता है कि कोफिशिएंट ऑफ x3, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो आपको देखना है कि किसका पूछा है, तो उसी का मल्टीप्लिकेटिव न्यूमरल वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कोफिशिएंट भी एक्स, कोफिशिएंट पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है इसका, एक्स स्क्वायर में 4 से मल्टीप्लाई है, यानी 4 लिख देंगे। और अगर x3 का पूछेगा, कोफिशिएंट ऑफ x3 अगर पूछता है, तो कोफिशिएंट ऑफ x3 कितना है, -1 लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर का पूछेगा 4 लिखेंगे, x का पूछेगा तो यहाँ पर भी हम 7 लिखेंगे, x का कितना लिखेंगे, 7। x3 का पूछेगा तो -1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर -1 लगा हुआ है, -1 लगा हुआ है, इसलिए हम माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना है, माइनस है, और कोई नंबर नहीं है तो -1 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का पूछेगा, तो यहाँ तो प्लस में है, आपने हाँ कह दिया, गलत है, ये x है तो x का -1 आएगा, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, +1 आएगा, क्या आएगा, +1, और x का आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x आएगा -1, ठीक है, इसमें 3 है ही नहीं, 3 का निकालना नहीं है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बन रहा है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, कितना बन रहा है, 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। तो इस तरह से जो है आप लिखेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स का बन रहा है 5, ठीक है, 5x में क्या बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप समझ गए होंगे कि कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100% पेपर में आएगा, एमसीक्यू में आएगा, इसलिए आप इसे रट लीजिए, समझ लीजिए, जिससे कि आपका 1 नंबर जो है सिक्योर हो जाए। एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है
कि जो है एक एग्जाम्पल दे रहा है, कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लेता है कि एक बायनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री 35 है। तो सबसे पहले बायनोमियल में आपको दो टर्म लेना है, जैसे x ले लिया, ठीक है, और इधर भी x ले लिया, दो टर्म दिख रहा है इसमें। अब पावर लगाने हैं, डिग्री, तो डिग्री कहां लगा देंगे, यहां डिग्री लगा दिए, तो ये डिग्री हो गया 35, ठीक है। तो आपको दो टर्म लिखना है, किसी एक जगह जो है पावर लगा देना है, तो ये बायनोमियल में आ जाएगा, क्योंकि दो टर्म हो गया ये, तो ये बायनोमियल में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह मोनोमियल लिखना है, मोनोमियल में तो एक ही लेंगे, चाहे x वेरिएबल लीजिए, चाहे y वेरिएबल लीजिए, है, चाहे z वेरिएबल लीजिए, आपकी मर्जी है। वेरिएबल एक लिख देना है, लिखने के बाद उस पर डिग्री लगा देना है, जैसे ये 100 हो गया, यहां 100 लगा दीजिए, यानी कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई भी वेरिएबल लेकर के उस पर 100 की पावर लगा देंगे, हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी, वो हाईएस्ट पावर हो जाएगी, हाईएस्ट पावर जो है उसका डिग्री होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल में जो है पहले आपको बनाना है तीन टर्म लिख देते हैं हम, ये तीन टर्म में आ गए, तो तीन टर्म में डिग्री कितना लेनी है, 3, तो इस पर 3 लगा देते हैं, इस पर 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो लगा दे तो तीन टर्म तो हो गया, लेकिन डिग्री 3 था तो हाईएस्ट पावर 3 ही रखना है, ज्यादा नहीं रखना, ज्यादा रखेंगे तो गलत हो सकता है। मान लीजिए y वेरिएबल में लेंगे तो y लेंगे, इस तरह से लेंगे, या तीन टर्म होना चाहिए, क्योंकि 3 ट्राइनोमियल बोला है तो तीन टर्म लेना है। मान लीजिए आपने y3 लिख के छोड़ दिया तो ये 1 टर्म हुआ, चाहे y3 + 2 लिख के छोड़ दिया, ये 2 टर्म हुआ, ठीक है। 2 टर्म लेंगे तो वो बाय हो जाएगा, बायनोमियल है, एक लिख देंगे तो मोनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तीन टर्म बोला है तो तीन टर्म ही लिखना है, तभी ट्राइनोमियल होगा। तो ये इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दिया हुआ है 5x - 4x² + 3, ये दिया हुआ है। इसमें हमें x की वैल्यू पहले 0 रखना है, फिर x की वैल्यू -1 रखना है, फिर x की वैल्यू 2 रखना है, ठीक है। तो ये जो x वेरिएबल आपको इसमें दिख रहा है ना, इसमें वैल्यू रखना है, ये वाली वैल्यू रखना है। पहले हमें x बराबर 1 रखना है, तो x बराबर जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 0, x बराबर 0 रखना है, पहले क्या रखना है, x बराबर 0, तो 5 × 0, 4 × 0 का स्क्वायर + 3, तो क्या आंसर आ गया, 0 + 3, आंसर 3 आ गया। अब हमें क्या रखना है, x की जगह पर क्या रखना है, -1, तो -1 रख के देखते हैं, -1 माइनस, यहां देखिए x का स्क्वायर है, यहां पर गलती करते हैं बच्चे, यहां पर स्क्वायर है ना कि मल्टीप्लाई है। -1 का स्क्वायर, बच्चे क्या करते हैं, 2 × -1 कर देता है, नहीं, 1 × -1 करना है, ये करना है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है, +3, तो यहां पर हो गया -5, फिर यहां हो गया -4 + 3, यानी -9 + 3, क्या आंसर आ गया, -6। उसी तरह x की वैल्यू 2 रखना है, तो 2 रखेंगे, तो 2 रख दीजिए, 2 -4 × 2 का स्क्वायर + 3, क्या बनेगा, 5 × 2 = 10 माइनस। अब यहां बच्चे क्या करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर है तो पावर का मतलब होता है उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 × 2 = 4, 4 × 16, ठीक है, -6 + 3 यानी -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यही पूरा एक्सरसाइज है, आप पूरा एक्सरसाइज इसी पर बना सकते हैं। अब देख लीजिए, दूसरा है कि इसमें वैल्यू लेना है P0, P1 और P2, और आपके पास पॉलिनोमियल ये है, तो मान लीजिए P0 लेना है, 0 लेना है, तो y की जगह, यहाँ वेरिएबल y है तो यहाँ y वेरिएबल है, तो y वेरिएबल है तो इसलिए हम 0, y की वैल्यू में 0 लगा देंगे, यानी आंसर हो गया 1। फिर 1 है वेरिएबल में, तो 1 का स्क्वायर लगा दीजिएगा, ठीक है, -1 + 1, 1 - 1 + 1, क्या आंसर आ रहा है, 1, ठीक है। तो ये वैल्यू पूछा है आपसे, तो केवल वैल्यू लगाना है और वैल्यू जो आंसर आ रहा है लिख देना है। अब देखिए यहाँ P1 के बाद P2 लिखा है, तो आपको 2 लगाने हैं, यानी y की जगह क्या लगाना है, 2 लगाना है, 2 का स्क्वायर -2 + 1, यानी 4 - 2 + 1, यानी
क्या हो जाएगा, 4 में 2 माइनस करेंगे 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी ये सारे वैल्यू लगाएंगे, बट यहाँ वेरिएबल क्या है, t है। यहाँ वेरिएबल क्या है, t है, तो t के जगह लगाना है, t के जगह लगाना है, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। जो वेरिएबल लगाने हैं वो t के जगह लगाने हैं। तो देख लीजिए यहाँ 2 बच गया, यहाँ 0 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 0 ही हो जाएगा, 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यानी आंसर इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है P1, 1 लगाइएगा, t के जगह 1 लगाना है, t के जगह 1 लगाना है, तो क्या बनेगा इसका, देखिए पहले तो 2 है प्लस 1 है, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बहुत बच्चे 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, गलत, 1 का स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2 माइनस 1 की पावर 3, 1 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ कितना बन गया देख लीजिए, 2 1 3 2 5 माइनस 1 कितना आ गया, 4। अब हमें 2 लेना है, 2, तो 2 प्लस t के जगह 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, और यहाँ 2 का स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 और 2 जा 8, और यहाँ भी हो रहा है 8, तो प्लस 8 और माइनस 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 4। तो इस तरह से जो है आप वैल्यू फाइंड करना सीख गए होंगे। अब 2.2 का जो है क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन जो है आप करिए, और जो नहीं बनता है उसको कमेंट बॉक्स में भेजिए, फिर हम आपको सॉल्व करके अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे।